નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વેદાંત કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા 2024 માટેનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા એક પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં કરવાના છીએ। હમણાં લોન્ચ થયેલી લેટેસ્ટ બ્લુપ્રિન્ટને આધારિત જ આ મોડલ મતલબ કે આઈએમપી પેપર છે જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે, તેથી વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જુઓ। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક જરૂરથી કરો, તમારા મિત્રો સુધી પણ વિડીયોને શેર કરો જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। આ ઉપરાંત હજુ સુધી આપણી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સને ફોલો ન કરી હોય, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આપણી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સને પણ ફોલો કરી શકો છો। વધુ સમય ન લેતા ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो शुरुआत करिए सर्वप्रथम सेक्शन ए थी। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाने वाला कौन था? तो तुम्हारा जवाब में आवशे परदेसी था। बीजो प्रश्न, जूही तात्या को कहाँ से खींच कर ला सकती है? तो जवाब में आवशे तमारे पाताल से। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तीजो प्रश्न, बच्चन जी को किसने बल मिलता था? बच्चन जी को किससे बल मिलता था? जवाब में तुम्हारा से चुनौतियों से। हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है? जवाब में से कुहासे के। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांचवा प्रश्न, मेरे मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है। तो जवाब में आवशे उदास। त्या पछी टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपये रख दिए। तो जवाब में तमारा आवशे 90 रुपये। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सातवां प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? जवाब में आवशे कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया, उसके प्रमाण के रूप में उसको राजमुद्रा दी। आ प्रमाण तुम जवाब लखी सको छो। 28वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? जवाब में आवशे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। त्यार पछी आ जे मोटा प्रश्न तमारे छे तेना जवाब माटेनी जे पीडीएफ छे ते तमने आपणे टेलिग्राम चेनल पर अने टेलिग्राम ग्रुप पर मળી રહેવાની છે। તેના જવાબ આપણે જોતા નથી તે તમને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી રહેશે। ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ सेक्शन बी। सेक्शन बी જોઈએ तो कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 11वां प्रश्न है, मुक्त हम आवशे मुक्त हम चाहे एक ही खाली जगह की कामना। जवाब में आवशे बंधुता। त्यार पछी 12मो प्रश्न, नर विभव हेतु खाली जगह है। जवाब में तमारे आवशे अहीं ललचाता। त्यार पछी 13मो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 13मो प्रश्न है, श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी है? जवाब में तमारे आवशे अहीं तो आवशे धूल लगी है। त्यार पछी 14मो प्रश्न, आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो अहीं तमारा जवाब में आवशे निश्चेष्ट। त्यार पछी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15मो प्रश्न, कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य खाली जगह का भार नहीं होते। जवाब में आवशे तमारे कंचन। त्यार पछी 16मो प्रश्न, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है। जवाब में आवशे तमारे लटे। त्यार पछी 17मो प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो जवाब में आवशे कवि नित्य जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो ऐसी आराधना चाहते हैं। 18वां प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ पर आता है? जवाब में आवशे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। त्यार पछीना प्रश्नोनी पीडीएफ टेलिग्राम पर मળી રહેવાની છે। सेक्शन सी જોઈએ આપણે। 21वां प्रश्न, नींद हराम करना तो तेनो अर्थ थશે गहरी चिंता में डालना। वाक्य में તમે લખી શકો છો कि आतंकवादियों ने सरकार की नींद हराम कर दी है। त्यार पछी 22 कहावत का सही अर्थ देखिए। 22वां प्रश्न, मार के पीछे भूत भागे। अर्थ लखવાનો છે तो શું થશે? किसी भी तरह से समस्या का हल करना। त्यार पछी वाक्य शुद्ध कीजिए। 23वां प्रश्न, आज मौसम अच्छी है तो શું આવશે?
आज मौसम अच्छा है। ત્યાર પછી વિરોધી શબ્દ લખીએ અમૃત, તો વિરોધી શબ્દ તમારા જવાબમાં આવશે વિષ। ત્યાર પછી પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ 25મો પ્રશ્ન છે ચુનૌતી, તો આવશે તમારે લલકાર। ત્યાર પછી શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द 26મો પ્રશ્ન जिसकी कल्पना न की जा सके, जवाबમાં આવશે અકલ્પનીય। ત્યાર પછી ઉપસર્ગ નિકાલ કર લખીએ અનુસાર, તમારે આવશે અનુ વત્તા સાર। ત્યાર પછી वाक्य में भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए 28वां प्रश्न हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो। भाववाचक संज्ञा पहचानवानी छे, तो शुं थशे तमारे बैर थशे। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए 29वां प्रश्न है आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं, जवाब में आवशे सेवक। त्या पछी निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर उसका प्रकार विशेषण पहचान कर लिखिए 30वां प्रश्न है आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, तो आवशे लज्जित। त्या पछी समास पहचान कर लिखिए देवासुर, तो ते आवशे तमारे इतरेतर द्वंद्व समास। અને ત્યારબાદ સેક્શન ડી છે તેના જવાબ પણ તમને જે છે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી રહેવાના છે। તો આજના વિડીયો માટે આટલું જ, હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।